नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज़। भरी दोपहरी है, 2 बजने का टाइम है और हिसार के मेयर प्रवीण पोपली जी सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या रीज़न है इनका यहाँ पर उतरने के लिए? ढोल साथ में है, नगाड़े साथ में है और फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। मेयर साहब नमस्कार। नमस्कार। 14 को मोदी जी आ रहे हैं, तैयारियाँ कैसी है? बहुत बढ़िया तैयारी हैं। जनता जनार्दन का बहुत उत्साह है और हम भी लगातार पहले राजगुरु मार्केट में सबको निमंत्रण दिया, पूरी मार्केट में, तो उसके माध्यम से पूरे देश को, शहर को संदेश दिया। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले हनुमान जयंती के अवसर पर सबको, पूरे शहर को शुभकामनाएं देता हूं और उनको साधुवाद देता हूं कि भगवान बजरंगबली की आप पूरे शहर के ऊपर अपार कृपा बरसे। हमारा शहर, हमारे शहर का हर नागरिक जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी करे और सुख समृद्धि को प्राप्त हो। बड़ी दोपहर आज निकले हैं तो क्या इन्विटेशन भी दे रहे हैं साथ साथ में आप? बिल्कुल, मोदी जी की रैली, जो मोदी जी यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, पहली फ़्लाइट अयोध्या जी के लिए जा रही है। आज सौभाग्य से हनुमान जयंती भी है और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने भी आ रहे हैं। तो उन सभी की निमंत्रण, शुभकामनाएं और आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए हम सब लोग वहाँ पर पहुँचें। इस निवेदन के साथ आज हम पटेल नगर मार्केट में जा रहे हैं, शाम को हम एमसी कॉलोनी मार्केट में जाएंगे, परसों हमारा आज़ाद नगर का कार्यक्रम है। कल शहर के अंदर आंधी तूफान आया है, उसकी वजह से व्यवस्था बड़ी बदल सी गई है। सुनने में आया कि जो टेंट की जो लगाए जा रहा है मोदी जी के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी उखाड़ पकड़ हो चुका है, तो कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, वहाँ पर कोई उखाड़ पकड़ ज़्यादा नहीं हुआ। जो आखिरी के पिलर थे वो एक दो कुछ डिस्टर्ब हुए हैं और वापस पूरी व्यवस्था वहाँ पे चुस्त दुरुस्त है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना और देना चाहूँगा। जो पिछले दिनों पानी की किल्लत चल रही थी, वो मैंने इरिगेशन विभाग के अधिकारियों से बातचीत करके वहाँ से पानी छोड़ा गया है। कल सुबह हिसार पानी आ जाएगा, 2 दिन के लिए पानी चलेगा और ताकि यहाँ के जलघर जहाँ पानी की स्टोरेज लगभग ख़त्म होने के आसपास थी, वो पानी दोबारा भरा जाए और नागरिकों को पानी की किल्लत ना सहनी पड़े। इसके लिए मैंने प्रयास करके पानी इरिगेशन विभाग से छुड़वाया है। ये सिर्फ 2 दिन के लिए रहेगा पानी अभी? हाँ, अभी नहरबंदी तो 21 तक है और रेगुलर पानी उसके बाद आएगा। लेकिन शहर की जनता की दिक्कत देखते हुए जब मैंने अधिकारियों से बात करके उनसे ये आग्रह किया, तो 2 दिन के लिए मैंने प्रशासन से बात करके ये खुलवाया है। कार्यभार आपने संभाल लिया है, तो अभी किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है आपकी? क्या मुद्दे सबसे बड़े लग रहे हैं आप? स्वच्छता का मैंने शुरू में चलाया था। पानी का मुझे जैसे ही पता लगा और जैसे ही मैंने अधिकारियों से सारी फीडबैक ली, तो उसके निवारण के लिए 2 दिन के लिए चलवाया गया है। अगर मैंने जब कार्यभार संभालने से पहले जो मेरी संज्ञान में लाई गई थी कि वो टेंडर का कुछ इशू था, वो भी मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके उस टेंडर को भी एक्सटेंड करवाया था। तो लगातार मैं और मेरे पूरे पार्षद साथी, पूरी हमारी टीम शहर में स्वच्छता के लिए जागरूक होकर पूरा कार्य कर रही है। यहाँ हमारे पार्षद रिंकू अरोड़ा जी खड़े हैं, इधर राजेंद्र बिदलान जी खड़े हैं। अगर मैं बात करूं तो यहीं पास में ही जो बहुत बड़ा कचरा घर था, आप थोड़ा ज़रूर उसको भी दिखाइएगा। और शहर में और भी जो कचरा पॉइंट है, सभी के सभी हमने ख़त्म किए हैं। और इस कचरा पॉइंट पे आप देखिए कैसे सुंदर सौंदर्यकरण कर रहे हैं और किया भी है। बेंच लगा दिए हैं, फ्लावर पॉट लगा दिए हैं, जिसका मकसद ये है, सबमर्सिबल भी लगाया है और लाइट भी लगाई है। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा। हाँ, बिल्कुल, हम चलते चलते बात करते करते देख लेते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वो भी करवाई गई है हमारे पार्षद साथियों के इनिशिएटिव से, निगम के कर्मचारियों से, निगम के साथियों से। आप जरा मैं कैमरामैन साथी से देखिए, हमारा ऑफिस भी बिल्कुल नजदीक है और हमारा आना जाना यहीं से रहता है। तो यहाँ पर बड़ा कूड़े कचरे का बड़ा ढेर रहा करता, तो अभी सौंदर्यकरण का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। प्रॉपर तरीके से बेंचेज और जो है इंटरलॉकिंग का काम यहाँ पर हो चुका है। जी बिल्कुल, मेरे साहब आप बहुत अच्छा काम ये आपने जो है इनिशिएटिव आपने किया है। यहाँ पे अभी फ्लावर पॉट भी लगेंगे, इसका काम अभी बाकी है। तो इस सारे क्षेत्र में गंदगी ना हो। और अब मैं हिसार निवासियों से और ख़ास करके यहाँ के निवासियों से भी निवेदन करूँगा कि आप भी सफाई के मामले में हमारा सहयोग करें और गंदगी ना डालें, कचरा खुले में ना डालें। हमने घर घर, निगम ने घर घर व्यवस्था किया कि घर से कूड़ा उठेगा। अगर किसी के घर से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है तो कृपया आप हमें सूचना दें। हमारे पार्षद साथी, जो मेरी भुजाएं मैं पहले से कहता आ रहा हूँ, वो पूरी की पूरी भुजाएं पूरी तरह से एक्टिव हैं। हमारे यहाँ पे 2 वार्ड, रिंकू जी और राजेंद्र जी, आप दोनों में से किसी को भी ये कहें
और आपके किसी भी समस्या का तुरंत निवारण होगा। कोई हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से? हेल्पलाइन नंबर 1440 है, एक पार्षदों की भी नंबर है, मेरा भी नंबर है, और एक नंबर मैं आपको 1-2 दिन में देने वाला हूँ, जो कि प्योरली हर तरह की थोड़ा सा मोदी जी का रैली का हो जाए, उसके बाद जो है वो भी नंबर आपको दे दिया जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। हाँ जी, साथ ही साथ मैं पूछना चाहूंगी, सफाई के अलावा शौचालयों को लेकर के एक बड़ा भारी मुद्दा रहा पिछली बार, और पिछले मेयर जो है अक्सर इन्हें गोद देने में विश्वास रखते थे। क्या इस बार भी हालात शौचालयों के वही रहेंगे या फिर अब की बार नगर निगम खुद जिम्मेदारी उठाएगा? आप सिर्फ इन पे काम चल रहा है जी। सभी शौचालय ठीक किए जा रहे हैं, जहाँ जैसी जरूरत है वो पूरे की जा रही है जी। हम सिर्फ 15 दिन बाद इसी शौचालयों को लेकर आप स्वयं मुझे वो देखकर बताना कि कहीं किसी शौचालय में कमी तो नहीं रह गई है। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय कि 15 दिन के अंदर अंदर सभी शौचालय पूर्ण रूप से साफ सफाई और इंफ्रा उनका तैयार होके और पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। अगर कोई सवाल अभी भी वही है, जिम्मेदारी अब की बार नगर निगम खुद लेगा या फिर अब की बार भी संस्थाओं को गोद देने में विश्वास रखेगा? जो संस्था गोद लेंगी तो ठीक है, नहीं तो निगम लेगा। जैसे भी होगा हम इसकी व्यवस्था को दुरुस्त रखेंगे। जी, उसके साथ ही पार्कों का एक बड़ा मुद्दा है। पार्कों के रखरखाव के लिए पिछली बार पैसे भी दिए गए, काफी झोलमाल उन चीजों में भी पिछली बार नजर आया। इस बार जो पार्कों की साफ सफाई पर ध्यान किस तरीके से दिया जाएगा? मेरे संज्ञान में ये चीज बात आई है, जिस पार्क में कब्जा हुआ है उसमें कब्जा नहीं रहने देंगे, और जिस समिति ने काम अगर अच्छे से नहीं किया तो उनके भी काम को हम किसी दूसरी समिति को भी दे सकते हैं। कुछ भी करें, जो भी कदम उठाना पड़े, जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है वो उस काम में लगेगा और लगना ही चाहिए। अगर किसी तरह की कोई कमी रहेगी तो हम व्यवस्था बदलने में मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे। आखिरी सवाल, पिछले मेयर जो कहीं ना कहीं अंदर खाते ये कहते रह जाते थे जी कुर्सी तो जरूर मिल गई है लेकिन उतनी आजादी काम करने की नहीं है, तो नवनिर्वाचित मेयर से सवाल पूछती हूँ कि काम करने की आजादी कितनी, बजट कितना और सरकार का सहयोग कितना? मैं तो मेरी बात कर सकता हूँ, बाकी पीछे क्या था उसके बारे में हमें जाना भी नहीं चाहिए। और बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आगे के लिए मैं आपसे पूरी जिम्मेवारी के साथ काम कर रहा हूँ और पूरे 5 साल के लिए जनता ने जो जिम्मेवारी दी है पूरे 5 साल इसी तत्परता के साथ काम करता रहूंगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें जो है आप फिलहाल देख रहे हैं हिसार शहर से, जहां पर नवनिर्वाचित मेयर फिलहाल हिसार शहर की सड़कों पर निकले हैं न्योता देने के लिए। खुद प्रधानमंत्री हिसार में पहुंच रहे हैं, उसी के लिए न्योता देने के लिए तमाम पार्षदों के साथ यहाँ पर निकले हैं। तस्वीरें यहीं तक आगे भी सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।